बच्चों हम हैं पेज 40 पे और हम कर रहे हैं चैप्टर वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, और हमारा ये लास्ट टॉपिक अभी बाकी था वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सो देखो ये जो फ़ोटो है, यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है पेज 40 आपकी सिविक्स के एनसीईआरटी में। तो ये फ़ोटो है कुछ वुमेन मेंबर्स की पार्लियामेंट के। ठीक है, जो पार्लियामेंट में ये दिखा रहा है कि औरतों का भी कितना ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, सो पार्लियामेंट में रोल दिखा रहा है औरतों का। और ये घड़ी घड़ी सजेस्ट किया जाता है आजकल, मतलब ये बोला जाता है, मतलब इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। औरतों के लिए सीट्स रखी जानी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। और इस इशू पे डिबेट भी किया गया। 60 years ago only 4% of women were and today it is just about 9%, is a small share when you consider the fact that half population are women। अगर आप पार्लियामेंट में औरतों की प्रेजेंस की बात करो तो आज से 60 साल पहले सिर्फ 4% औरतें ही पार्लियामेंट में बैठती थी, और आज वो सिर्फ परसेंटेज बढ़ के 4 से 9% हुआ है। मतलब औरतें बहुत कम बैठती हैं। तो जहाँ पे 100 मतलब 90 मर्द बैठते हैं, वहाँ पे सिर्फ 10 औरतें बैठती हैं राज्यसभा में, लोकसभा में। तो ये एक गलत है चीज़। क्योंकि जब हम देखते हैं तो मर्द और औरत आधे आधे, ठीक है, 50-50% पॉपुलेशन है। तो जब पार्लियामेंट में बैठने की बात आती है तो औरतें कम क्यों हैं? सो इसीलिए औरतों के लिए भी सीट्स रिजर्व रखी गई हैं कि औरतें भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि औरतों के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वो औरतें अपना इशू उठाएं पार्लियामेंट में। ठीक है, सो तो इस तरह से कि हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके आंसर्स हमें मिलेंगे, वो कहाँ? वो पार्लियामेंट में ही होगा। ठीक है, सो यही सारा टॉपिक था पार्लियामेंट का, यहीं चैप्टर एंड हो रहा है। ये कुछ ग्लॉसरी है। ये अप्रूवल का मतलब किसी को अप्रूव करना, किसी को अपना हामी देना। कोएलिशन का मतलब एलियंस, एलियंस का मतलब गठबंधन की सरकार, टेम्पररी एलियंस ऑफ ग्रुप और पार्टीज। अनरिजॉल्व्ड का मतलब अनरिजॉल्व मतलब जिसके सॉल्यूशंस नहीं हैं, जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं हैं उन्हें हम अनरिजॉल्व कहते हैं। इस चैप्टर की जो बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको इसकी जगह कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कवर करा देती हूँ। एडिशनल क्वेश्चंस में कुछ एमसीक्यूज़ हैं। आजकल एमसीक्यूज़ का टाइम आ गया है, तो देख लें थोड़े से। फर्स्ट वाला है, EVMs वर यूज्ड थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन। ये आपको लिखने भी हैं, आपको सारी पॉइंट्स लिखनी है और ये भी लिखने हैं। सो EVM कंट्री में सबसे पहले कब यूज़ हुए थे? तो EVM कंट्री में सबसे पहले 2004 में यूज़ हुए थे। ठीक है, सेकेंड, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद भी कहा जाता है। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज, राज्यसभा में कितने लोग हैं? सो राज्यसभा में 545 लोग होते हैं। सॉरी, राज्यसभा में 245 होते हैं। 545, 543, 245, 212, सो 245 राज्यसभा में। लोकसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, लोकसभा को हेड कौन करता है? लोकसभा का हेड कौन होता है? सो लोकसभा का हेड होता है द लोकसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट। द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन इज द, जो सबसे मतलब लॉज बनाने वाली सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन कौन है? सो वो है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द, एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट कराता है। तो ये कौन, किस द्वारा चुना जाता है? पार्लियामेंट द्वारा। किसके द्वारा? पार्लियामेंट। सेकंड है, सेकंड नंबर है हमारा,
सेकेंड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द ब्लैंक ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का कौन है? लीडर। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी जीत के आती है, वो प्राइम मिनिस्टर उसका लीडर है। ठीक है। साउथ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेड हाउसेस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द मिनिस्ट्री ऑफ ब्लैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ ब्लैंक। हमने पढ़ा था साउथ ब्लॉक में कौन कौन आता है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आता है, डिफेंस मिनिस्टर आता है और एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स। फोर्थ नंबर, द members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the blank assemblies of various states। राज्यसभा को कौन होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स? तो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड ब्लैंक असेंबलीज। तो कौन चुनता है उन्हें? लेजिस्लेटिव, मतलब कानून बनाने वाली असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द ब्लैंक, द राज्यसभा एंड द ब्लैंक। सो पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अब इसके कुछ ट्रू और फॉल्स भी देख ही लेते हैं। ट्रू और फॉल्स में देखें, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने कौन सा नियम अपनाया हुआ है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल। सो सही बात है, हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से वोटिंग करते हैं। सेकेंड है, द अपोजिशन पार्टीज प्ले नो रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फंक्शन करती है, उसमें अपोजिशन पार्टी का कोई हाथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही लोग उनको जो राज्यसभा में, लोकसभा में, वही उनको क्वेश्चंस करते हैं। सो फॉल्स। थर्ड, नॉट अ सिंगल सीट इज रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर SCs ST। SC और ST वालों के लिए कोई सीट्स नहीं रखी जाती है। सो ये फॉल्स से रखी जाती है। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज 500। 500 में कितने लोग मेंबर्स होते हैं? सो लोकसभा में 545 होते हैं, यहाँ 500 लिखा है, तो फॉल्स। When the parliament is in session, it begins with a question hour। क्वेश्चन आवर के साथ चालू होता है पार्लियामेंट, तो यस ट्रू। हमने पढ़ा था 1 घंटे का क्वेश्चन आवर होता है, ट्रू। ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ हमारा ट्रू फॉल्स। अब हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है। सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। EVMs का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है? सो कटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ बीन स्टॉप। सबसे बड़ा फ़ायदा, पेड़ नहीं कटते हैं। सेकेंड, नेम द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज के नाम बोलो। सो राज्यसभा एंड द लोकसभा। व्हाट इज़ द टर्म और टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा कितने सालों की होती है? तो 5 years। व्हाट मेक्स द इंडियन पार्लियामेंट पावरफुल। इंडियन पार्लियामेंट इतनी पावरफुल क्यों है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। क्योंकि यहाँ लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लोग ही पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सो एग्जीक्यूटिव का मतलब वो लोग होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं और सारे जो कानून हैं उन्हें रिप्रेजेंट कराते हैं। So executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament। पार्लियामेंट जो भी कानून बनाती है उसको वो लागू कराते हैं। Who is the leader of the ruling party in the लोकसभा। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी उसका लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेम द मिनिस्ट्रीज विच आर हाउस्ड इन द नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन बैठता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। Who nominates the 12 members of राज्यसभा। थोड़े तो जीत के आते हैं, 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउ इज़ द क्वेश्चन आवर एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म। क्वेश्चन, वो 1 घंटे का क्वेश्चन आवर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ थ्रू द मैकेनिज्म दैट MPs कैन इलिसिट
इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो तरीका है जिसमें मतलब एमपी हैं गवर्नमेंट की वर्किंग को इलिसिट कर सकते हैं, मतलब उनको एक्सपोज कर सकते हैं। What has been done to give adequate representation to the communities that have been historically marginalized? जो कम्युनिटीज़ छोटी छोटी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या कर सकते हैं? सो उनके लिए सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट फॉर पीपल बिलोंगिंग टू SC/ST। तो उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको जो भी मैंने अभी एक्सरसाइज कराई है वो सारी लिखनी है आपकी नोटबुक में, और हमने जो भी पॉइंट्स पूरे चैप्टर की टिक की NCERT में वो भी लिखनी है, एंड मुझे सब व्हाट्सएप करना है। चलें, थैंक यू।